नमस्कार। उनके खत और आप की 436वीं कड़ी में 436 एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज का खत तारीख 16 जून साल 1973। दोस्तों, हमने 1944, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 61, 60, 57 इन सब ईयर्स के लेटर्स सुने। जैसे जैसे मिशन बढ़ता जा रहा था, शाहजहांपुर की गलियों से निकल कर के भारत में और भारत से निकल के विदेश में, बाबूजी साहब की लिखने का तरीका, खतों का कंटेंट किस तरीके से देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता था, उसको गौर करिएगा। लीजिए आज का खत, तारीख 16 जून साल 1973। प्रिय बहन, मुझे 18 मई 1973 का आपका पत्र मिला, हालांकि देर से। मैंने आपके और बहन एक्स के पिछले पत्रों का उत्तर पहले ही दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि डाक हड़ताल के कारण आपको वो पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं आपका पत्र पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी सराहना करनी चाहिए या आपके खत की। परिणाम ये निकला कि मैं आपकी और आपके हृदय के अंतस से निकले पत्र की सराहना करता हूँ। जब हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसकी लालसा हमें दूरी का एहसास दिलाती है, क्योंकि हम इस तरह के सोच के आदी हो गए हैं। हम ब्रह्मांड में परमाणुओं को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते जो इतने सारे परमाणुओं का एक घटक है। शुरुआत में हम पदार्थ को छूते हैं और केवल उसकी सतह को ही छूते हैं, वास्तविकता को नहीं। जब हम गहराई में गोता लगाते हैं तो हम उसमें से मोती निकालते हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह प्रतिकूल चीजों को भी अनुकूल बना ले। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी समस्त भौतिक शक्ति को आध्यात्मिकता में परिवर्तित करने में सफल होने का प्रयास करना चाहिए। सहज मार्ग में ऐसा ही होता है यदि हमें एक योग्य गुरु मिल जाए। अस्तित्व के सभी फाइबर, हमारे अस्तित्व के सभी फाइबर, सभी नसें, सभी तंतु आध्यात्मिक हो जाते हैं और हम में से वास्तविकता, रियलिटी रेडिएंट होने लगती है, विकीर्ण होने लगती है। मैं ऐसी आत्माओं को तैयार कर रहा हूं ताकि उन्हें मेरी सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। ये वाकई एक बड़ी दुखपूर्ण घटना है कि आपने जर्मन युद्ध में अपने दो भाइयों को खो दिया, लेकिन यदि आप गहराई से अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि आपको प्रेम करने के लिए इतने सारे भाई और मिल गए। उच्चतर सिद्धियां प्राप्त लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन एक समय आता है जब स्नेह लुप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता में लय हो जाता है। सुकरात के अनुसार प्रेम दिव्य सौंदर्य के लिए मानव आत्मा की भूख है। मेरे अनुसार प्रेम वास्तविकता के प्रति आंतरिक जागृति है। भारतीय दर्शन का सार, जैसा कि मैं समझता हूँ, सभी को अपना समझना है और उस स्थिति में कोई कलह और कोई युद्ध नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप दिल से कायर हैं, लेकिन हालात ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। सच कहूं तो निराशाएं इंसान को कायर बना देती हैं। यदि हम किसी तरह डिसअपॉइंटमेंट में से डिस उपसर्ग हटा लें तो अपॉइंटमेंट बचता है। इसका मतलब है कि हमें किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है। जब हमें किसी खास काम के लिए नियुक्त किया जाता है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हम उसे करने में असमर्थ हैं। इसका मतलब है कि एक तरह की लहर सुचारू रूप से काम कर रही है और आप उसे करते जा रहे हैं।
उस स्थिति में ना तो उस हिस्से का और ना ही वर्तमान का कोई बोध होता है। कर्म अपने दायरे में अपनी गति से काम करता है, तो फिर हमें अपने दायरे में काम क्यों नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल शुद्ध और सीधा है। कभी कभी सपने हमारे विचारों के पीछे छिपी स्थिति को सामने लाते हैं। एक कवि जो आध्यात्मिक नहीं होता है, वो भी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां इसलिए कर पाता है क्योंकि संयोगवश वो आध्यात्मिक धरातल को छू लेता है। लगभग यही स्थिति सपनों में भी होती है। आपने बहुत अच्छा विचार लिखा है कि मैंने ईश्वर को खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने धर्म से कोई मदद नहीं मिली। धर्म वास्तव में एक दिशा सूचक है और आपको अपने लिए सही रास्ता खुद बनाना होगा। मैं आपके इस विचार की भी सराहना करता हूँ कि हमारे मन की अपनी बंदिशें ही हमारे मन की ऊंची उड़ान भरने में बाधा है, जिसे आपने स्थूलता कहा है। सच कहूँ तो हमारी बहुत सी सीमाएं हैं, अगर उन्हें तोड़ दिया जाए तो ऊंची उड़ान भरना आसान हो जाता है। सहज मार्ग इसी का प्रतीक है, जो इस प्रणाली की विशिष्टता है। शुभकामनाओं सहित सप्रेम, रामचंद्र।